अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम गुलशेर है और मैं आपको अपने चैनल जॉब्स अपडेट में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, एक और न्यू वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। तो दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको खुशखबरी दी थी कि ICA की अप्रूवल ख़त्म कर दी गई है। तो दोस्तों, वो वीडियो अपलोड की और काफ़ी दोस्त जो है वो कमेंट कर रहे थे और मुख्तलिफ़ कमेंट थे। बाज़ दोस्तों ने ये कमेंट किए कि क्या ये 6 मंथ जिनको 6 मंथ से कम अरसा हुआ है, क्या सिर्फ वही जा सकते हैं UAE में वापस, या जिनको ज़्यादा अरसा हो गया वो भी जा सकते हैं। और ये बाकी क्वेश्चन ये था कि क्या ये जो ICA की अप्रूवल है ये सिर्फ़ अबू धाबी के लिए ख़त्म हुई है या बाकी अमारात के लिए भी ख़त्म हुई है। तो दोस्तों, यही जो है मैं आपको सबूत के साथ दिखाऊंगा कि ये ICA अप्रूवल किस किस के लिए ख़त्म हुई है। तो दोस्तों, एक बात मैं आपको इधर क्लियर करता जाऊं कि ये बात मैं अपनी तरफ से कोई नहीं कह रहा। कल को आप ये बोलो कि फ़लाँ यूट्यूब चैनल ने हमें ये कहा था, तो दोस्तों मैं अपनी तरफ से कोई भी बात नहीं कह रहा। मैं आपको सबूत के साथ आगे दिखाने वाला हूँ जो भी बात है। तो दोस्तों, इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन पर क्लिक करके उसे इनेबल कर लें ताकि मैं जो भी नई वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। तो दोस्तों, वीडियो की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो था मेरे पास कि क्या जिनको 6 माह से कम अरसा हो गया क्या सिर्फ वही जा सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात क्लियर करता चलूँ, इसका अरसे के साथ कोई तल्लक नहीं है। अगर उन्होंने ये लिखा है कि अगर आपका वैलिड वीज़ा है तो आप ICA के अप्रूवल के बगैर अबू धाबी एयरपोर्ट पर उतर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे एक बात क्लियर होती है कि चाहे आपको 6 माह हो गए हैं, चाहे आपको 7 माह हो गए हैं, चाहे आपको 8 माह हो गए हैं UAE से बाहर, तो इसका कोई इशू नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने ये कहा कि आपका वीज़ा वैलिड होना चाहिए, वीज़ा जो है वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। आपको चाहे जितना अरसा हो गया बाहर, आपका वीज़ा वैलिड होना चाहिए और आप जो अबू धाबी के लिए सफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है इससे सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। तो दोस्तों, दूसरा जो ज़्यादा मुझसे पूछा गया सवाल ये था कि क्या ये जो अप्रूवल ख़त्म हुई है क्या ये अबू धाबी के लिए ख़त्म हुई है या बाकी जो अमारात हैं दुबई के अलावा बाकी जिनको ICA से अप्रूवल मिलने की सब की ख़त्म हो गई है। तो दोस्तों, ये जो न्यूज़ चल रही है इसके मुताबिक तो यही लगता है कि जो भी जितने भी अमारात हैं दुबई के अलावा जिनको ICA से अप्रूवल मिलती थी वो सब जो है अबू धाबी एयरपोर्ट पर उतर सकते हैं। मतलब ये कि सब ICA के अप्रूवल के बगैर अगर अबू धाबी एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो वो उनको इजाज़त है। अभी मैं सबूत के साथ आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि ये मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहा, ये एक न्यूज़ है, अपडेट है। मैं आपको सिर्फ वो दिखाऊँगा, आप बाद में ये ना कीजिएगा कि इसने ये कहा था, इसने ये कहा था। तो दोस्तों, मैं भी आपको वो न्यूज़ दिखा देता हूँ। तो ये मैं इस न्यूज़ पे आ चुका हूँ। ये देखें, गल्फ़ न्यूज़ की न्यूज़ है जो मैंने पहले आपको बताई है। ये देखें, गुड न्यूज़, नो मोर ICA ट्रैवल परमिट फॉर UAE रेजिडेंट्स लैंडिंग इन अबू धाबी फ्राम अगस्त 11। यानी उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है जो अबू धाबी के एयरपोर्ट पर उतरना चाहते हैं और वो UAE की रेजिडेंट्स हैं, उनको ICA के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। यानी उन लोगों को ICA के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है जो UAE के रेजिडेंट्स हैं और अबू धाबी के एयरपोर्ट पर उतरना चाहते हैं। यानी अगर अबू धाबी के एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो आपको अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। और इसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि आपका अबू धाबी का वीज़ा है तो आपको अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने यही कहा है कि जो अबू धाबी में लैंड करेंगे उनको अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। तो ये नीचे देख लें, ये देखें, ये मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये चेक कर लें। ट्रैवल जो अप्रूवल है, रूल्स रिमेन द सेम फॉर UAE रेजिडेंट अराइविंग एट अदर एयरपोर्ट इन UAE। यानी अगर अबू धाबी के अलावा किसी और एयरपोर्ट पर आप उतरते हैं तो आपको अप्रूवल की ज़रूरत होगी, लेकिन अगर अबू धाबी के एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो आपको अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होगी। इसमें उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि आपके पास अबू धाबी का वीज़ा होगा तो आप जो है आपके लिए अप्रूवल ज़रूरी नहीं है। तो नीचे मैं चलता हूँ, जो सबूत मैंने आपको दिखाना है। तो ये न्यूज़ मैं पहले बता चुका हूँ। दोस्तों, मैं नीचे आ जाता हूँ। नीचे तो दोस्तों, ये पैराग्राफ, ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये पैराग्राफ जो है ये मैं सबूत के तौर पर आपको दिखाने वाला हूँ।
तो दोस्तों ये एक पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट किया है। इस पैराग्राफ में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको पता है कि जिनका दुबई का वीज़ा था वो GDRFA से अप्रूवल लेते थे, तो ये वही कह रहा है दोज होल्डिंग दुबई रेजिडेंट वीज़ाज आर रिक्वायर्ड टू obtain परमिशन फ्राम जनरल डायरेक्टरेट ऑफ रेजिडेंसी, यानी जिनका दुबई का वीज़ा था वो GDRFA से अप्रूवल लेते थे। तो दोस्तों नीचे जो मैं बात आपको बताने वाला हूँ, UAE रेजिडेंट हु हैव वीज़ाज फ्राम अबू धाबी, शारजा, अजमान, उम्मुल कुवैन, रास अल खैमा एंड फुजैरा, तो इनका जिनका वीज़ा था वो कहाँ से अप्रूवल लेते थे, वो देते हैं और रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑन स्मार्ट चैनल ऑफ ICA टू गेट परमिट टू ट्रैवल टू UAE। तो उनको UAE में आने के लिए ICA के अप्रूवल की ज़रूरत होती थी, यानी दुबई के अलावा सबको। तो दोस्तों नीचे मैं अभी आपको जो बात क्लियर करने वाला हूँ ये देखें। नाउ दे डू नॉट रिक्वायर्ड परमिशन इफ़ दे अराइव एट द अबू धाबी एयरपोर्ट। तो दोस्तों इन सब की बात हो रही है दुबई के अलावा। इस पैराग्राफ में जो ICA से अप्रूवल लेते थे उन सब की बात हो रही है। जितने भी बाकी दुबई के अलावा अमारात हैं वो अगर अबू धाबी एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो उनको ICA के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होगी। तो दोस्तों इस पैराग्राफ में यही वो बता रहा है। तो आप लोग कमेंट कर रहे थे कि क्या ये सिर्फ़ अबू धाबी का वीज़ा, अभी जो है एयर ब्लू वाले उनसे किसी एक दोस्त ने, मेरा सब्सक्राइबर है, उसने कॉल करके कहा है कि उन्होंने यही कहा है कि अबू धाबी का वीज़ा अल ऐन का और अबू धाबी का वीज़ा है, तो आप जो है ना उधर बग़ैर ICA के अप्रूवल के जा सकते हैं। लेकिन ये पैराग्राफ जो है ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये पैराग्राफ ये गल्फ़ न्यूज़ की न्यूज़ है, कोई आम न्यूज़ नहीं है, अथेंटिक न्यूज़ है। तो इसमें वो यही कह रहा है कि जिनको ICA से अप्रूवल मिलती थी, नाउ दे डू नॉट रिक्वायर्ड परमिशन इफ़ दे, यानी अगर वो अबू धाबी एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो उनको ICA के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती। तो दोस्तों अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं एक और तरीका इख्तियार करता हूं। तो ये देखें, ये मैं सारा इधर कॉपी कर लेता हूं, कॉपी करके मैं इधर आपको ले जाता हूं ट्रांसलेटर में। तो इधर ट्रांसलेटर में इधर मैं पेस्ट करता हूं। तो ये देखें, ये दुबई के रिहायशी वीज़ा रखने वाले अफराद को जनरल डायरेक्टरेट फॉर रेजिडेंसी एंड फॉरेन अफेयर से इजाज़त लेना ज़रूरी है। नीचे देख लें, मुत्तहिदा अरब अमारात के रहिशियों के पास जिनका वीज़ा अबू धाबी, शारजा, अजमान, उम्मुल कुवैन, रास अल खैमा और फुजैरा से है, इनको लाजमी है कि वो मुत्तहिदा अरब अमारात जाने के लिए इजाज़तनामा हासिल करने के लिए ICA के स्मार्ट चैनल पर इंदराज करें। अब ये देखें, अब अगर वो अबू धाबी हवाई अड्डे पर पहुँचें तो उन्हें इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये देख लें, वो सब की बात कर रहा है इधर इस पैराग्राफ में। तो ये मैं अपनी तरफ से बात नहीं कह रहा, कल कोई आप ये ना कहे कि फ़लाँ यूट्यूब वाले चैनल ने ये कहा था और इधर। तो दोस्तों आप फिर भी कंफर्म कर लें। लेकिन मेरे पास जो ये न्यूज़ थी वो मैंने आपको बता दिया कि ये सब की बात हो रही है। अब आगे जो है वो सिर्फ़ अबू धाबी वालों को ले जाएँ तो ये उनकी मर्ज़ी है। लेकिन जो पैराग्राफ बता रहा है वो मैंने आपको ट्रांसलेट करके भी बता दिया है, उधर भी मैंने आपको डेफिनेशन करके बता दिया, उसकी एक्सप्लेनेशन करके बता दिया है। तो उम्मीद है इस सवाल का भी जवाब आपको मिल गया होगा। तो ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा दोस्तों, ये पैराग्राफ बता रहा है। तो फिर भी आप जो है वो कंफर्म कर लीजिएगा, ये जो एयरलाइन कंपनीज़ हैं उनसे कंफर्म कर लीजिएगा, तब जो है आपको कंफर्म होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल जॉब्स अपडेट को जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं जो भी नई वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। तो दोस्तों इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।